तो सबसे पहले जो है आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ अमेज़न प्राइवेट लेबल। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इजीली। तो ये एक क्विक रिच जो है गेम नहीं है। आपने स्लोली स्लोली जो है वो एक फेमस प्रोवर्ब है जो एक्सप्लेन करता है स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये स्लोली ग्रोइंग बिजनेस है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट है तो आप स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं। अच्छा, अभी आगे जाते हैं। व्हाट इज़ अमेज़न एफबीए। तो अमेज़न एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो इस मॉडल में एक्चुअली क्या होता है, आपके जितने भी लॉजिस्टिक्स होते हैं तो वो अमेज़न हैंडल करता है। अमेज़न आपकी जो प्रोडक्ट होता है वो पैक करता है, लेबल करता है, पिक करता है और उसको शिप करता है विद इन 24 आवर्स या 1 डे के या 2 दिन के अंदर अंदर। इसको तकरीबन ये अभी अमेज़न जो है प्राइम सर्विस दे रहा है, फ्री 1 डे डिलीवरी जो है। तो जितने भी प्राइम मेंबर्स हैं तो उनको हमेशा जो है मोस्ट प्रोबेबली बाई बॉक्स मिलता है। अच्छा, बाई बॉक्स भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी आते हैं अमेज़न इज़ टेकिंग केयर ऑफ रिटर्न आइटम्स। इसमें अमेज़न जो भी रिटर्न आते हैं आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, वो अमेज़न आपके रिटर्न जो है हैंडल करता है। जो कस्टमर होता है उसको पेमेंट रिटर्न कर देता है। उसके बाद है वो आपको फ्री स्टोरेज देता है। तो फ्री स्टोरेज जो है यूएई के अंदर आपको फ्री स्टोरेज जो मिलता है वो है 300 यूनिट्स। अगर आप इनिशियल सेलर हैं तो आपको 300 यूनिट्स का जो है वो मिलता है। उसके बाद है फ्री इन्वेंट्री डैमेज रिमूवल। अगर आपकी कोई भी इन्वेंट्री कस्टमर ने डैमेज की है या आप किसी ने ऑर्डर करके वो डैमेज किया है या कोई ओपन करके बॉक्स ख़राब है तो वो अमेज़न आपकी जो है वो स्टोर करता है जो डैमेज इन्वेंट्री होता है, फिर उसको वो फ्रीली रिमूव करता है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता। स्केल द बिजनेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अब इसका मतलब ये है कि अमेज़न आपकी जितनी भी वो बिज़नेस है वो ऑटोमेटिकली आपका बिज़नेस स्केल होता है, क्योंकि आपको जो है ऑर्डर में डिले नहीं आता, आप पे कंप्लेंट नहीं आते और आपकी जो शिपमेंट होती है वो टाइम पे बंदे को पहुंचती है। तो आपको इजीली जो है वो आपका बिज़नेस ग्रो करता है और आपकी अमेज़न के जितने भी पॉलिसीज़ होते हैं रिगार्डिंग शिपिंग और इन्वेंट्री आप उससे बच जाते हैं और कोई कंप्लेंट आप पे नहीं आता। कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये है कि आप पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको ये प्राइवेट डिलीवरी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब ख़ुद गाड़ी लेके प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करना होता। तो ये हो गई छोटी सी इंट्रोडक्शन जो है वो अमेज़न एफबीए के बारे में। उसके बाद है व्हाट इज़ अमेज़न प्राइवेट लेबल। तो सबसे मेन फोकस जो मेरा होगा वो प्राइवेट लेबल पे होगा, क्योंकि मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो प्राइवेट लेबल ही करें, क्योंकि प्राइवेट लेबल एक एसेट है और ये आपको जो है यूएई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इसमें हम बेसिकली जो है अमेज़न प्राइवेट लेबल इसको बोलते हैं एफबीए अमेज़न प्राइवेट लेबल। तो ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है यूएई के अंदर और बाकी मार्केट्स के अंदर, कनाडा, यूएसए, यूके। लेकिन एक्चुअली हम बात कर रहे हैं यूएई के मुताबिक, तो जो है हम यूएई के लिहाज से बात करेंगे। फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है इसका ये एक प्रोसीजर है। ये सारा प्रोसीजर जो मैं आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले आप अमेज़न पे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसको सोर्स करते हैं चीप प्राइस में। आप चाइना से सोर्स करो या लोकली सोर्स करो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम चाइना से सोर्स करते हैं। 500 पीसीस, 300 पीसीस, 1000 पीसीस जो है वो मंगवाते हैं। लेबल योर लोगो आप। अच्छा, इससे पहले आपने जो है जब आप सप्लायर ढूंढते हैं तो आपने उससे पहले अपनी लोगो बनानी है, ठीक है। तो लोगो भी बहुत इजीली आप बना सकते हैं। आप यहाँ से canva.com से लोगो इजीली बना सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद क्रिएट लिस्टिंग है, बहुत इजी है क्रिएट लिस्टिंग। तो किसी की इस पे भी मैं प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा। ये जितने भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ अभी जनरली ये मैं एक एक करके जो है डिटेल में बताऊंगा एक एक वीडियो में। तो ये नहीं है शायदन वर्क की तरह के मतलब आप ये करो वो करो बस कोर्स ले लो, ये नहीं है। फ्रीली मैं सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा।
अच्छा, शिप इन्वेंट्री टू अमेज़न वेयरहाउस, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो है, हम इन्वेंट्री कैसे शिप करते हैं, शिपिंग प्लान उसके लिए बनाते हैं, सप्लायर को बारकोड्स बेचते हैं, ये भी मैं कवर करूँगा। उसके बाद है स्टार्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है जब इन्वेंट्री आपकी लाइव हो जाती है अमेज़न के सेलर सेंटर पे। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि बस मतलब हम प्राइवेट लेबल करना है और 1-2 महीने या 15 दिन में या 2 दिन में प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो लाइव हो गया, ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है प्रोडक्ट हंटिंग की या जो अमेज़न लॉन्चेस की, ये है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं। तो मार्केट को स्टडी करके लो कंपटीशन देखते हैं, हाई डिमांड देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, जो मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फाइंड लो बीएसआर प्रोडक्ट, का बीएसआर लो हो। अब बीएसआर मैं आपको समझाता हूँ बीएसआर क्या है। मैं इधर आता हूँ फॉर एग्जांपल अमेज़न में, ठीक है, ये अमेज़न पे आ गया, ये एक प्रोडक्ट डाल दिया माउस फॉर एग्जांपल, मैंने माउस डाल दिया, इस पे मैंने क्लिक किया। अब इधर आके मैं आपको बताता हूँ बीएसआर क्या है। ये बीएसआर है, बेस्ट सेलर रैंक। अब बीएसआर जितना लो होता है, लो का मतलब है 1 होता है, 2 होता है, ये यूएई के अंदर आपको बीएसआर चाहिए 1 से लेके 300 के दरमियान, 1 से लेके 500 के दरमियान। तो आपके डेली सेल्स की वेलोसिटी जो है वो अच्छी होती है, तो इसको बीएसआर बोलते हैं, बेस्ट सेलिंग रैंक। अब चिक डेली सेल्स, इससे आपको मतलब अंदाज़ा हो जाता है। अब ई ग्रो एक टूल है, वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जो है वो कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद आता है चेक मंथली सेल्स, आप मतलब उससे मंथली सेल्स एस्टिमेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सेलर्स भी आपने फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ़ सेलर्स इस प्रोडक्ट में कितने हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, माउस है, तो मैं इधर आऊँगा, ये प्राइस है। अच्छा, ये एक एक्सटेंशन है, ये वाला, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है, काउंट स्टॉक और ओएस एड ऑन। तो इसमें मुझे पता चल गया कि ये 2 सेलर्स हैं और इसमें एक बंदा एफबीए कर रहा है, दूसरा बंदा एफबीएम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री टूल है, क्रोम एक्सटेंशन से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाता है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये देखें हमारे पास ये एक सेलर है, ये एफबीए कर रहा है, तो बाई बॉक्स अमेज़न ने इसको दिया हुआ है। अब ये बंदा जो है एफबीएम कर रहा है, इसकी डिलीवरी लेट है, तो ये बंदा जो है बाई बॉक्स इसके पास नहीं है। तो ये बाई बॉक्स के फैक्टर्स भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। अच्छा, तो अब आते हैं, अब आ गया ये ब्रांडेड और नॉट। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और इसको आपने मस्ट देखना है कि ब्रांडेड है और कि ब्रांडेड नहीं, ठीक है। तो ये मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। आप आओगे यहाँ पे इमाराती ट्रेडमार्क पे, ठीक है, ये लिंक मैं शेयर कर दूँगा। तो आप इधर मैं आऊँगा और ये मैन्युफैक्चर TBH मैन्युफैक्चर है, लेकिन मैं यहाँ चेक करूँगा ब्रांड TBH, तो इधर मैं लिखूँगा TBH, ये सर्च करके तो ये मुझे बताएगा, ये भी फ्री है ये वेबसाइट। जितने ब्रांड, हाँ ये देखें, ये TBH जो है ये रजिस्टर्ड है। तो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें परमिशन चाहिए सप्लायर से और अमेज़न से, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में हम नहीं जाते मोस्टली, ये होलसेल में हम कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी बड़ी प्रोसीजर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, सर्टिफिकेशन चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं इधर डायमेंशंस एंड वेट। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, आपने डायमेंशंस और वेट जो है वो चेक करने हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, अब इसके डायमेंशन जो है 17 है, 9 है, 6 है, ये अच्छे डायमेंशंस हैं। इसके जो है ग्राम्स जो है वो 66 ग्राम है, वेट कम है इसका। तो वेट कम मतलब का ये है कि आपके शिपिंग चार्जेस जो है वो कम आएंगे। अच्छा, अब आगे आते हैं वेरिएशंस। तो वेरिएशंस जो है आपके बजट पे डिपेंड करता है। अब वेरिएशन का मतलब यह है कि आप देखिए इसमें 2 वेरिएशंस है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो अब ज़्यादातर हम वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में नहीं जाते इनिशियली, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है। फिर आगे कंपटीटर्स, तो फर्स्ट पेज पे हमने देखना होता है कि कितने कंपटीटर्स हैं। अब मैं इसको डाल लेता हूँ माउस, ठीक है। फर्स्ट पेज पे ये आ गया 1 2, ये इतने कंपटीटर्स हैं, तो हमने कंपटीटर्स को भी देखना होता है, लेकिन ये बाद में जो है मैं
ग्रेजुअली जो है वो एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, रियलिटी दे रहा हूँ कि क्या है अमेज़न। फिर सोर्सिंग जो होती है, मेनली हम सोर्स करते हैं चाइना से, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो सप्लायर होता है तो उसके पास ये ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड, ये 2 चीज़ें मस्ट है उसके पास होने चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ को जो है हम लिखते हैं मस्ट, ये सप्लायर के पास होने चाहिए मस्ट। तो ये 2 चीज़ें हैं। और बाकी चेक द सप्लायर प्रोफाइल, हाँ ये बड़ा ज़रूरी है, आपने ये सप्लायर का प्रोफाइल चेक करना है। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और सप्लायर पे भी बनाऊंगा, ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जनरल वीडियो है। नेगोशिएशन एंड कंपेयर द प्राइस, बिल्कुल आपने सप्लायर के साथ बार्गेनिंग करनी है। उसके बाद जब सप्लायर फाइनल हो जाता है, ये फेज़ आता है प्रोडक्ट हंटिंग। तो यूजुअली हम यूएई में जो है 20 डेज़ या 15 डेज़, कभी कभी 1 महीना लग जाता है मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, ठीक है। सोर्सिंग पे 5-7 दिन लग जाते हैं, तो तकरीबन 1 महीना 15 दिन आपके प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लेबल आप आगे बैठ गए और 1 दिन में प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई बंदा आपको बोले कि हाँ मैं आपको लिए दो दिन में 10 दिन में प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, तो वो बकवास होगा, ठीक है। तो वो आपको लूटने के चक्कर में। अब सैंपल चेकिंग है, जब आप सप्लायर फाइनल करते हैं तो ये सैंपल बहुत ज़रूरी है, सप्लायर से सैंपल मंगवाना है। अगर आपने कुछ 10-15 हज़ार दरहम लगाने हैं तो 100-200 दरहम सैंपल पे लगा लें, आप चेक कर लें, ठीक है। तो सैंपल चेकिंग बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड फेज़ आता है, आप इन्वेंट्री जो है वो सप्लायर को बोलते हैं कि इन्वेंट्री हमारे लिए प्रिपेयर करें, तो वो आपको बोले कि 30% पेमेंट कर दें, तो आप 30% पेमेंट करते हैं। अब इन्वेंट्री की प्रिपरेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंट्री प्रिपरेशन जो है वो प्रोडक्शन होता है 15 डेज़ में, ठीक है, या 17 डेज़ में, इतना टाइम लेता है, ठीक है। तो उसके बाद जब प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप फुल पेमेंट करते हैं सप्लायर को। उसके बाद आप शिपिंग अरेंज करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर से लिस्टिंग प्रिपेयर करते हैं, पीपीसी चलाते हैं, प्रोडक्ट को रैंक करते हैं और आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये हो गई प्राइवेट लेबल की, और या मतलब कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं उसकी जनरल ओवरव्यू हो गई, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा अमेज़ोन की रियलिटी, जो लोग आपको फजूल फिगर्स जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं असल में अमेज़ोन की रियलिटी जो है वो दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लंबी वीडियो जो है वो ज़्यादातर लोग बोर हो जाते हैं, नहीं देखते। लेकिन ये बेसिक वीडियोस और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इसको आपने जो है लाजमी सीखनी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ और मैं आपको अमेज़ोन की रियलिटी बताऊँगा। तो इस तरह एक एक स्टेप करके मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, और लाइव क्लासेस में भी मैं अरेंज करूँगा। तो लाइव क्लासेस में आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी।